We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान का चप्पा चप्पा धुआं हो रहा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ईरान इजराइल के सामने ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। ईरान की खासियत उसकी बड़ी फोर्स और मिसाइल से, जबकि इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और घातक हथियारों का जखीरा है। ईरान के पास हथियार तो हैं, लेकिन वो हथियार टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान ज़्यादा दिनों तक इजराइल के सामने नहीं टिक पाएगा। चलिए हम आपको ईरान की उस कमज़ोरी के बारे में बताते हैं जो जंग के मैदान में ईरान को इजराइल के सामने कमतर बताती है। जैसे ईरान की कमज़ोरी है क्या, ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ईरान के पुराने टैंक्स, पुराने मॉडल के T-72 टैंक, जुल्फ़िकार और कर्रार टैंक, BMP-1 बख्तरबंद गाड़ियाँ, ये सारे के सारे पुराने हैं। तकनीकी तौर पर ये कमज़ोर हो चुके हैं, जो इजराइल के सामने खड़ा होने में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने लायक है। बेदम लड़ाकू विमान है, इनके पास MiG-29 है, F-4 फैंटम है, F-14 टॉमकैट फाइटर जेट है। ईरान के पास 188 फाइटर जेट्स हैं। फाइटर जेट्स 1979 के पहले के हैं। अब सोचिए कहाँ हम 5th जनरेशन और 6th जनरेशन की फ्लाइट की फाइटर प्लेन्स की बात कर रहे हैं और उनके पास कब का ये विमान पड़ा हुआ है। अब इसके बाद फिसड्डी नौसेना का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है। खबर खतर और फतह जैसी 25 पनडुब्बियां, ईरान के पास केवल 7 फ्रिगेट युद्धपोत हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, पुराना डिफेंस सिस्टम उनके पास है। तकनीक के मामले में इजराइल से पीछे वो इसलिए है क्योंकि उनके पास S-300 है, बाबर 373 है, खोरदाद 15 है, 200 किलोमीटर रेंज के हमले को रोक सकता है और स्टेल्थ जेट्स को ट्रैक करने में ये कमज़ोर है। सैन्य ताकत के मामले में ईरान इजराइल से बहुत पीछे है, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक ताकत उसे इजराइल से जंग लड़ने में हौसला देती है। ईरान के पास पश्चिमी देशों में 3000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का सबसे बड़ा ज़खीरा है। ईरान के पास शहाब-3 और सज्जिल-2 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर है। और अब सवाल यह है कि क्या बैलिस्टिक पावर के दम पर ईरान इजराइल के सामने ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा। इजराइल का पावर फ्लावर नहीं फायर। किलर अटैक, खामनेई टारगेट। इस वक्त इजराइल की सेना ईरान पर मौत बनकर बरस रही है। युद्ध की शुरुआत में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई जो गरज रहे थे वो अब बंकर में पहुंच गए हैं। खबर है ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई अंडरग्राउंड हो गए। खामनेई को सुरक्षित बंकर में पहुंचा दिया गया है। खामनेई को लाविजान के बंकर में भेजा गया है। उधर IDF का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। IDF ने कहा है कि उन्हें खामनेई के ठिकाने की पूरी जानकारी है। एक तरफ खामनेई अंडरग्राउंड हो चुके हैं, दूसरी तरफ इजरायली सेना ईरान पर कहर बरपा रही है। तेहरान पर IDF की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। इजरायली फोर्स ने ऑयल डिपो को बनाया निशाना। अटैक में ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह। ईरान ने इजराइल पर तगड़ा टारगेटेड अटैक किया। इजराइल के निशाने पर ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट। 1/3 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का इजरायली दावा। एक तरफ इजरायली सेना ईरान की धरती को कोयला बनाने में जुट गई है, तो दूसरी तरफ ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ईरान अपनी बैलिस्टिक ताकत के दम पर इस वक्त इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है। अमेरिका और खुद इजराइल ये बात मानता है कि ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती हैं। जंग के दौरान जिस बात का खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है।
दरअसल इजरायली डिफेंस सिस्टम ने धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर भी मिसाइलों को नष्ट किया है, यानी कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। आईसीबीएम मिसाइलों के इस्तेमाल का मतलब यह है कि ईरान के पास पहले से ही परमाणु बम गिराने वाली मिसाइलें हैं और अब उसे बस परमाणु बम बनाने भर की देर है। दरअसल पिछले 25 से 30 सालों में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को काफी एडवांस किया है। ईरान के पास एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम हो रहा। ईरान ने सालों की मेहनत के बाद सतह से सतह पर मार करने वाली सैकड़ों मिसाइलों का जखीरा इकट्ठा किया है, जिसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल शामिल हैं। फतेह 110, जुल्फिकार, शहाब 3 और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें ईरान की सबसे बड़ी ताकत हैं। ईरान के पास सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि हाई प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का बहुत बड़ा जखीरा है और ये बात भी सच है कि एट ए टाइम उन्होंने दावा किया है कि उनके पास 3000 से 10,000 तक बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकती हैं। इनमें काफ़ी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, इनमें कुछ एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स भी हैं और इसमें कुछ लॉन्ग रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी हैं। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि ईरान बहुत सारी मिसाइलों को सिर्फ डिकॉय के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि इजराइल की जो एयर डिफेंस की जो क्षमता है वो कमतर करी जा सके, एग्जॉस्ट करी जा सके और उसके बाद शायद ईरान फिर ज़्यादा वेग से, ज़्यादा नंबर्स के साथ इजराइल पर अटैक करेगा अपनी मिसाइलों का। आपको बता दें, इजराइल पर हमला करने के लिए ईरान को 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत होती है। अभी तक के हमलों से पता चला है कि ईरान ने 3 प्रकार की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनकी रेंज 1400 से 1700 किलोमीटर के बीच है। इसके अलावा ईरान के हमलों में अभी तक जो सबसे खास बात देखी गई है वो ये है कि मिसाइलों में बहुत ज्यादा पेलोड यानी बारूद का इस्तेमाल किया गया ताकि इजराइल में भीषण तबाही मचाई जा सके। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि ईरान और इजराइल की जंग के बीच ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर फूल रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ईरान को इस कदर धुआं करेगा कि उसका परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला जाएगा। ईरान से युद्ध करने में इजराइल को भी बड़ा नुकसान होना तय है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो रही है। ऐसे में क्या इजराइल अगले 3-4 दिनों की लड़ाई के बाद इस लड़ाई को पूरी तरह से एक तरफा बना देगा? कोई भी युद्ध भूखे पेट नहीं लड़ा जा सकता है। अगर आपकी इकोनॉमिक क्षमता नहीं है तो आप किसी बड़े देश का मुकाबला नहीं कर सकते। और ईरान इजराइल वॉर में भी ये इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको समझना पड़ेगा कि ईरान की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि ईरान को अगर इस युद्ध को लंबा खींचना है तो उसको किसी अन्य देश का साथ चाहिए ही होगा। हम जानते हैं कि इजराइल के पास एक ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है, अमेरिका का, उसके पास वेस्टर्न यूरोप का भी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और उसकी ताकत के साथ इजराइल अपनी लड़ाई को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है। और इसीलिए अगर लड़ाई लंबी खींची, यानी कि 3 दिन 4 दिन से आगे चली गई, हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर चल गई, तब निश्चित तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ईरान और इजराइल की इस खूनी जंग में इतना तो तय है कि दोनों ही देशों को बड़ा नुकसान होने वाला है। इजराइल भले ही ईरान को धुआं कर दे, लेकिन उसके घर में भी बारूदी गंध जरूर फैलेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस युद्ध में ईरान के शीर्ष नेतृत्व का सफाया हो सकता है और आखिर में सत्ता परिवर्तन का नया रास्ता खुल सकता है। फिलहाल इस वक्त तो दोनों देशों की तरफ से अग्निवर्षा की जा रही है और दुनिया इस बारूदी घमासान को देखकर थर्रा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।